नकल के खिलाफ उत्तराखंड में बनेगा कड़ा कानून। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, उम्र कैद तक की सजा का रखा जाएगा प्रावधान। अपराधियों की संपत्ति भी होगी जब्त। जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, विस्थापितों को मिलेगी 5,000 रुपए महीने की किराया राशि। 45 करोड़ का फंड जारी, पुनर्वास के लिए जमीन की तलाश शुरू। उमा भारती ने सीएम धामी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। जोशीमठ के भूधसाव को लेकर हुई चर्चा। जोशीमठ के हालात पर इसरो ने जारी किया सैटेलाइट मैप, ज्यादातर वार्ड में दिख रहे हैं खतरे के निशान। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को भी डिसमेंटल करने की कार्रवाई जारी। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात। अगले 1 हफ्ते तक चलेगा दोनों होटल्स के डिसमेंटल का काम। जोशीमठ मारवाड़ी वार्ड के पास लगातार हो रहे रिसाव के पानी में आई 50% की कमी। पानी के रिसाव में कमी आने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां और एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां जोशीमठ में तैनात। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, रात 2:12 पर आया भूकंप। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। गंगा विलास क्रूज पर बोले सांसद रवि किशन, कहा वाराणसी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी की सोच ने विपक्ष को पैदल कर दिया। चंदौली पहुंचा गंगा विलास क्रूज, 80 किलोमीटर की सीमा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। क्रूज में सवार हैं 32 विदेशी सैलानी। 51 दिनों में सफर तय करेगी गंगा विलास क्रूज। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा गंगा विलास क्रूज। पीएम ने कहा हमारी मान्यताओं का अलग महत्व पूर्वोत्तर विकास से जुड़ेगा। गंगा विलास से विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े पीएम मोदी। उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा काशी ने नई यात्रा शुरू की है। पूरी दुनिया ने भारत को बदलते हुए देखा है। नमामि गंगे परियोजना ने नई ऊंचाइयों को छुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम, टीम योगी का दिल्ली में रोड शो। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, उद्योग मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद। सीएम योगी पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, भगवान गोरखनाथ के किए दर्शन पूजन। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर टीका माथा। राम मंदिर का 60% निर्माण कार्य पूरा, जनवरी 2024 तक बनकर तैयार होगा रामलला का मंदिर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नोएडा दौरा। जितिन प्रसाद ने एमएलसी की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। बिहार के मंत्री के बयान पर बोले स्वामी दीपांकर महाराज, कहा बेहद दुखद है ये, राम के देश में ही राम का विरोध। झांसी में इलाज नहीं मिलने पर 9 महीने की मासूम की मौत। सीएचसी में डॉक्टर के नहीं होने से नहीं मिला इलाज। मऊरानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है मामला। कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर कस रहा है शिकंजा, जल्द ही की जाएगी बड़ी कार्रवाई। 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। आजमगढ़ में 104 प्रमुख सड़कें कागजों में गड्ढा मुक्त। डीएम के आदेश पर हुई जांच में हुआ खुलासा। डीएम ने पीडब्ल्यूडी से मांगी रिपोर्ट। मथुरा में दबंगों ने जिम में की तोड़फोड़। जिम के गल्ले से हजारों रुपए लेकर फरार हुए। विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग की। कोसी कला की बठैन गेट के पास का है मामला। शाहजहांपुर में टप्पेबाज महिला गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कांट इलाके का है मामला। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से शादी की। लड़की ने हलाला और 3 तलाक पर उठाए सवाल। बदायूं की रहने वाली है लड़की। सुभाषनगर थाने का है मामला। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्ति कुर्क। मनीष मिश्रा की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त। 2 मंजिला मकान को पुलिस ने सील किया। प्रयागराज के खपटिया में हुई कुर्की की कार्रवाई। मथुरा में लड़की से रेप का आरोप। राजस्थान से नौकरी का झांसा देकर मथुरा बुलाया। पीड़िता ने दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में रोक के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे। कल रात थोक व्यापारी के घर छापेमारी। 5 क्विंटल चाइनीज मांझा बरामद हुआ। व्यापारी गिरफ्तार। अनजान चौकी इलाके का है मामला।
बरेली में हुए ट्रिपल मर्डर का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गन्ने की फसल को लेकर अंजाम दी गई थी वारदात। नोएडा में चाकू मारकर 16 साल के किशोर की हत्या, पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। सेक्टर 113 के सरफाबाद का है। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में 60 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा, गवाह ने दर्ज कराया अपना बयान। साल 2022 में 56 लोगों के खिलाफ मामले में दर्ज हुआ था केस। यूपी एटीएस भी कर रही है जांच। सहारनपुर में रिश्वत लेते प्रधान लिपिक और होमगार्ड गिरफ्तार, पेंशन की फाइल पास करने को लेकर ली थी रिश्वत। 3000 रुपए रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। मेरठ में छात्रवृत्ति घोटाले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी उस्मान खान गिरफ्तार। सोसाइटी बनाकर 26 लाख से ज्यादा के गबन का मामला, स्कूलों के संचालन में गड़बड़ियों का भी आरोप। कानपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, बुजुर्ग दंपति की हत्या, घर से कैश और ज्वेलरी भी ले गए बदमाश। ककवन के फतेहपुर गांव का है मामला। लखनऊ में नामी अस्पतालों के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों से करता था ठगी। ब्लड प्लेटलेट्स मंगवाने के नाम पर वसूलता था रकम। पीलीभीत में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, मारपीट में 7 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। माधो टांडा इलाके के ढकिया तालुकदार गांव का है मामला। बदायूं में पुलिस पर हमला मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई, मामले में 28 लोग बनाए गए हैं आरोपी, 300 अज्ञात लोगों पर दर्ज है एफआईआर। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से गौकश घायल हुआ, वांछित बदमाश पर 10 मुकदमे। ब्रह्मापुरी क्षेत्र के माधवपुरम इलाके का है मामला। एडीजी जोन आगरा ने अलीगढ़ का किया दौरा, थाने का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस चौकी के पास तेंदुआ देखने से दहशत, कार सवार लोगों ने बनाया वीडियो, सड़क किनारे बैठा नजर आया तेंदुआ। मथुरा में मकर संक्रांति को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर, यमुना घाट और मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण हुआ, भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। आगरा में कैदी दिखा रहे हैं अपना हुनर, ओडीओपी के तहत लगाई गई मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में लोगों को पसंद आ रहे हैं बंदियों के बनाए गए फर्नीचर। हिमालयन गिद्धों का नया आशियाना बना इटावा, 5 सालों में हिमालयन गिद्धों की संख्या में इजाफा, जानकारों का कहना है कि इटावा के लिए ये शुभ संकेत है। पीलीभीत में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ई रिक्शा चालक, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरनपुर मोहल्ला के हबीबगंज का है मामला। औरैया में करंट की चपेट में आया युवक, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, बिजली की लाइन जोड़ते समय हादसा हुआ, कांशीराम कॉलोनी का है मामला। औरैया में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, कॉलोनी निवासियों के सूझबूझ से नहीं हुआ बड़ा हादसा, कांशीराम कॉलोनी का है मामला। जालौन में ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम, जगह जगह रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था। देश भर में मनाई जा रही है लोहड़ी, मथुरा में पंजाबी एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, खुशी से झूमे लोग, कार्यक्रम की शुरुआत विधायक बलदेव ने की। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी ढेर हुआ, D84 गैंग का सरगना साजन पुलिस ने मार गिराया, 20 से अधिक केस में वांछित था इनामी साजन, थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में हुई मुठभेड़। आगरा में विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया, प्रशासन ने शाहदरा, कालिंदी कुंज और करोड़ों की जमीन मुक्त कराई। वाराणसी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने डंडा और धारदार हथियार से बरामद किए, राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव की घटना। अमरोहा में एसपी के पूर्व एमएलसी परवेज अली और उनके भाई शाहनवाज अली का हथियार लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई, जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा, दोनों पर लूट और शिकायतकर्ता को धमकी देने का आरोप। हापुड़ के नेहरू नगर में काम से घर लौट रहे सफाई कर्मी पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल महिला ने कुत्ते के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही कार्रवाई के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज कर आरोपी दबंग की तलाश कर रही है, पट्टी कोतवाली के रायगढ़ गांव का है मामला। बरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से 6 से अधिक लोग घायल हुए, सूचना पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी, फरीदपुर थाना क्षेत्र के केयर शादी गांव का है मामला।
कानपुर देहात में बेकाबू पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हुआ। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुक्तापुर गांव के पास हुआ हादसा। मऊ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों से चोरी के 4 मोटर, 1 डीजल इंजन और चोरी के अन्य सामान बरामद। पुलिस ने दोनों को चेकिंग के दौरान तराई डीह जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में एक घर में बने गोदाम में आग लग गई। गाड़ियों के सीट कवर का बताया जा रहा है गोदाम। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बस्ती में नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के राकेश कुमार के रूप में हुई। कलवारी थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव के पास का है मामला। सुल्तानपुर में 9 जनवरी को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों से कैश और तमंचा बरामद। कुरेभार थाना क्षेत्र के सैद खानपुर में हुई थी वारदात। संभल में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने महिला के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके वालों ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप। 3 साल पहले हुई थी महिला की शादी। चित्रकूट में टिकुरा रेलवे ट्रैक के पास अर्धनग्न हालत में मिला अज्ञात युवती का शव। युवती के शरीर के कई अंग कटे हुए थे। स्थानीय लोगों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के अनूप शहर पुलिस ने 4 शातिर गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 16 बाइक और तमंचा बरामद। संभल में पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग से नाराज पिता बेटी की गला घोंटकर उसने हत्या की, जिसके बाद पुलिस को बेटी की सुसाइड करने की सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया।